गांव के लिए हम अब पैदल चल रहे हैं और भैरव देवता के दर्शन के लिए हम अभी बस पहुंचने वाले हैं और एक सुंदर सा प्राकृतिक का यह नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर सीढ़ीदार क्यारियाँ दिखाई दे रही है और इस साइड पता नहीं क्या कारण रहा होगा, खेत बंजर दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ गांव में जैसे ही प्रवेश कर रहे हैं तो एक अब जाके हम बागी गांव में पहुंचे हैं और भैरव देवता के जो मूल निवास है, मंदिर है, वहाँ आंगन पे पहुंचे हैं। ये दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे जो घंटियाँ टंगी हुई है। ये कहा जाता है कि किसी को अगर मन्नत मांगनी है यहाँ से भैरव महाराज से, तो जब उनकी मन्नत पूरी होती है तो यहाँ पर ये घंटियाँ चढ़ाई जाती है। और देखिएगा, और ये देखेंगे महाराज का जो निशान है वह त्रिशूल है और त्रिशूल में कपड़ा बांध रखा है, देखिएगा। और ये बागी गांव यहाँ पर जहाँ हम अभी पहुँच चुके हैं। अब पुजारी जी यहाँ पहुँच रहे हैं थोड़ी ही देर में। और यहाँ पर महाराज हम आ रखे हैं। बहुत नाम नमस्कार, गर्देश युवा में आपका स्वागत है। आज मैं टिहरी गढ़वाल में आ रखा हूँ और टिहरी गढ़वाल के भरपूर बागी में अभी पहुँच चुका हूँ। यहाँ पर भैरव देवता का सिद्ध पीठ यहाँ पर है और देश विदेश से यहाँ पर हजारों पर्यटक यहाँ पे आते हैं कि जो हमारे गढ़वाल से पहले क्या कारण रहा होगा, किस कारण से अपने इस क्षेत्र को, इस जन्मभूमि को छोड़ के लोग दूसरी जगह जाके बसे हैं। तो कुछ न कुछ कारण रहा होगा। और आज जहाँ भी हैं वहाँ पर यहाँ के बागी के जो लोग हैं और भरपूर के जो लोग हैं वहाँ पर भी अब अपना एक अच्छा सा ठीक ठिकाना बना रखा है। और हमारे साथ यहाँ पर जो भैरव देवता के पंडित जी हैं और पुजारी जी हैं पंडित ना और एक दादाजी हमारे साथ हैं। दादाजी प्रणाम। दादाजी, जो भरपूर और बागी के भैरवों की जो विशेषता है, क्या विशेषता है? विशेषता तो मैंने बता दी है। विशेषता ये है कि भैरव तो सब जगह है जी। पर इसकी मानता पहले हमारे बुजुर्गों, दादा बुड्ढा जब से हमारी यहाँ गांव बसे होंगे बागी भरपूर, इसका महत्व है। तमाम जो हमारे इलाके के लोग हैं, हमारे क्षेत्र के लोग हैं, हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के लोग हैं, जहाँ भी गए, मेवाड़ा, दिल्ली, बम्बई, आगरा, मेरठ, तमाम तुम्हारे गंगोत्री हो, जमुत्री हो, कहीं भी इलाके क्षेत्र से यहाँ जात जो है, सब इलाके के लोग जो है इसका मनमान इसकी पूजा लाते हैं। इसका महत्व इसलिए सबसे बड़ा है, पहले से हमारे बुजुर्गों के ज़माने से जब से बसा होगा यहाँ गाय बागी भरपूर, तो बागी में जो बागी भैरवा है ये मशहूर है। जैसे कोई यहाँ पे पूजा अर्चना करता है और एक मन्नत मांगते हैं तो किस प्रकार की मन्नतें पूरी होती है? मन्नतें किस प्रकार की पूरी होती है? पूरी, हाँ, जैसे कोई मांग करता है देवता के पास अपनी कोई मनोकामना को मांगता है। हाँ, तो जो उसकी मनोकामना है
मनोकामना जो उसकी तृष्णा है, उसकी पूरब जब जो उसकी इच्छा हो जाती है, उसके दिल की बात हो जाती है, उसकी मनोकामना पूरी होती है, तभी तो इलाके के क्षेत्र के लोग लाते हैं, जी, ऐसे नहीं लाते हैं ना। जी, जब तक उसकी मनोकामना पूरी नहीं हुई, मनोकामना जब पूरी होती है, तो उसमें विशेषता लोग यहाँ पर आते हैं। तो लगभग जो ये मंदिर है जी। राजा के समय का मंदिर होगा ये। कितने वर्ष हो गए होंगे लगभग ये? अब राजे के ज़माने के तो पहले से मैं तो बता दिया, ये गोल में बात है जी, कि जब से हमारे गांव बसा होगा, जी, हमारी जात यहाँ बसे होंगे, जहाँ से भी आए होंगे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से जहाँ से भी आए होंगे, जी, बागियों पर, तब से ही हमारा थोड़ा बना हुआ है। जी, तब हमारे बुजुर्गों ने राजा के ज़माने से पहले और गुलामी के ज़माने से, जब गुलाम रहे लोग बाग, जी। उससे पहले यहाँ थोड़ा बना हुआ है, पहले से ही पैतृक से। तो एक बात ज़रूर आपको बता दें हम कि जैसे ही हम यहाँ पे प्रवेश किए हैं तो हमारे साथ पुजारी जी थे यहाँ पे। पुजारी जी ने से मैंने कहा कि पुजारी जी यहाँ पे लोग पलायन कर रहे हैं, लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो इन्होंने एक बात जो दिल को छूने वाली करी है, उन्होंने कहा है कि कोई भी चले जाए परंतु मैं यहाँ ये बागी के भैरों को नहीं छोड़ूँगा और जब तक मेरी जान होगी तब तक मैं यहाँ पर पूजा करूँगा। तो साथियों ये चीज़ हमें सीखनी चाहिए और अपने क्षेत्र के देवी देवता इष्ट को हमें पूजना चाहिए, जिससे जिसका इष्ट प्रबल होगा उसकी चारों दिशाएं खुली होगी। हम पूछना चाहते हैं जी, नमस्कार। धन्यवाद। आप पुजारी हैं जी, और जैसे कि यहाँ पे मनोकामना पूर्ण होती है लोगों की, तो किस प्रकार का चढ़ावा चढ़ाते हैं? जी, ये साहब की जैसे माना कहीं किसी के माना जैसे अपनी हमारी दिशा ध्यान जी, या कहीं की भी हो, जी, बाकी भरपूर की नहीं, जी, इलाके में कहीं की भी हो, जी, वो अपनी मनोकामना जैसे जिसका कहीं भी विचारों आस हो, माना एक आस होती है कि बच्चा है जी, जैसा, ये पुत्र भी वरदान करता है जी, और यहाँ लोग अपनी मनोकामना के लिए आते हैं। जी, जब यहाँ जो है माना उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, तब लोग यहाँ जगी यात्रा लाते जी, हैं। ये है यहाँ विशेष जगह याद करें। जगी यात्रा। एक हमारा ये चर्चित क्षेत्र है जी। और बागी और भरपूर। क्या कारण रहा है कि अब आज़ादी के 76 वर्ष पूरे हो गए हैं और 24 साल का हमारा उत्तराखंड बन गया है। अभी तक यहाँ पे कोई इस प्रकार की वो नहीं हुई है, तो क्या कहना चाहिए? विकास थोड़ा अधूरा लग रहा है। अब विकास ये है कि माना कुछ कमियां सरकार की है, जी, कुछ कमियां प्रतिनिधियों की भी है, कुछ कमियां हमारी जनता की भी है जी, कि जो माना हम हमारा कोई भी प्रतिनिधि यहाँ आता है, जी, हम उनसे एक आग्रह करते हैं कि हमारा ये कुल देवता है, इसके लिए कुछ सौंदर्यकरण हुआ मंदिर के लिए कुछ योगदान दे, जी। तो हमारे जो प्रतिनिधि है वो पीछे हटते हैं। ध्यान क्यों नहीं देते। ध्यान नहीं देते हैं? और बल्कि इतना बड़ा नेता हमारा बागी भरपूर से अभी हुआ भी नहीं कोई जी। जो इस बेचारे का नाम रोशन करे, वो अपना भी नाम रोशन करे। तो साथियों सबसे बड़ा ये बात यह है कि हम कहीं भी रहें परंतु जब हमारा इष्ट इस प्रकार की स्थिति में है, इस प्रकार के अगर हम 1 रुपया कमा रहे हैं तो उसका 25 पैसे हमें ज़रूर अपने इष्ट की सेवा में लगाना चाहिए, जिससे कि हमारा क्षेत्र का नाम रोशन हो और एक यह भी तीर्थ स्थल बन सकता है अगर हम और आप लोग इसमें ये कर सकते हैं। हमारे साथ एक गुड़िया है, इनसे ही पूछते हैं जी। बेटा, जो आज की संस्कृति है, सरकार बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम अपनी सभ्यता बढ़ाएंगे, संस्कृति बढ़ाएंगे, क्या लगता है कुछ धरातल में? हो सकता है अगर सरकार मतलब अगर हम संघर्ष करें इस चीज़ के लिए, पर कुछ गांव के लोग तैयार ही नहीं होते हैं। तो एक मतलब मेरे जो ताऊ जी हैं पुजारी है, वो क्या कर सकते हैं? वो तो तैयार होते हैं हर चीज़ के लिए, पर गांव वाले कभी संघर्ष करने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। तो क्या लगता है जैसे आप युवा हैं, आगे किस प्रकार से इसमें डेवलपमेंट हो सकता है? हो सकता है जो मतलब मंदिर है उसे मतलब अलग चेंज करना चाहिए, पर जो ये होता है सरकार से क्या मांग करना चाहूँगा? कि ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और हम अच्छी स्थिति को आगे बढ़ाएं। जी। तो ये थे हम भरपूर में और भरपूर में हमने आपको जो यहाँ की समस्या थी वो सुनिए आपको बताया है किस प्रकार से यहाँ पे एक सौंदर्य, एक प्राकृतिक अलौकिक दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं और एक नरेंद्र सिंह नेगी जी का गाना था कि चम चम चमकी हम डांडी माँ, जब इन डांडी कांटियों में जब धूप आता होगा कितनी खिलखिलाती होगी। और ये मेरा प्यारा उत्तराखंड है और ये मेरी संस्कृति है, इसको संजोने के में आपका और हमारा एक भरपूर प्रयास होना चाहिए। धन्यवाद।